उम्र चाहे कितनी भी हो हौसले कभी थकने मत दो। उम्र चाहे कितनी भी हो हौसले कभी थकने मत दो। ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी तुम्हें हरा नहीं सकती। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में आते हैं। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलते हैं। ओनली 20 क्वेश्चन या टॉपिक्स जो इस साल पेपर में आने वाले हैं, तो छोड़ना मत, बिल्कुल भी A to Z टॉपिक क्लियर करके चलो। आई होप कि पूरे नंबर आप सब्जेक्ट में लाओगे। पेपर का नाम तो आपको याद है ही, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूं वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। रेडी मेरे साथ? चलो फिर चलिए। तो यूनिट फर्स्ट के मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं और यूनिट फर्स्ट का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, चलिए। तो बेटा पहला मैं क्वेश्चन कौन सा ले लूं? पहला टॉपिक बाय टॉपिक लिखवा दूंगा। सर पहला टॉपिक कौन सा लोगे? आपने पढ़ा होगा सीडो वेक्टर एंड सीडो स्केलर, यानी कि आभासी वेक्टर और आभासी स्केलर। नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ा है यार आपने, आप तो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो PSEUDO सीडो पहले लिखता हूं मैं स्केलर। ठीक है, ओके। एंड सीडो, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सीडो वेक्टर। सर ये तो हमने खूब पढ़ा है, पर सर ये नहीं पढ़ा कि यार इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर में आता, छोड़ना मत इसको। यानी कि आभासी अदिश और आभासी सदिश बढ़िया करके पढ़ लो। अच्छा, इस यूनिट का मैं एक क्वेश्चन रहने दूं या एक और लिखवा दूं? एक और आता है कोऑर्डिनेट सिमेट्री ऑपरेशन। ये भी पढ़ लो आप, अगर पढ़ सको तो। इतना मोस्टली नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लिया है इस यूनिट के, ये वाले क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, कौन सा लिया बेटा मैंने? ये वाला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पिछले साल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट सिमेट्री, ओके सर, कोऑर्डिनेट सिमेट्री ऑपरेशन, ऑपरेशन। ठीक है, चलिए ऑपरेशंस, ओके। बस इस यूनिट के 2 क्वेश्चन बहुत हैं, इससे ज़्यादा मैं लेने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट हो गई। अच्छा, यूनिट सेकंड का नाम है वेक्टर कैलकुलस, और वेक्टर कैलकुलस के मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं मेरे दोस्तों। उनमें से कम 2 क्वेश्चन इस साल पेपर में फंसेंगे। और अगर ये क्वेश्चन यानी कि ये टॉपिक किसी ने नहीं देखे हैं, ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाओ और वहां जाके ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ लो। अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, चलिए सर आप क्वेश्चन थर्ड लिखवा दें आप। ठीक है, चलिए मैं लिखवा रहा हूं थर्ड। आपने बेटे गॉस, ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी होगी। ठीक है, डाइवर्जेंस, ओके, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सर पढ़ी है हमने ये। ओके, पढ़ी है ना बेटा। 4th नंबर भी मैंने इसी का लिया है। ठीक है, स्टोक थ्योरम कह दोगे ना पढ़िए, STOKE। अच्छा ये नहीं पढ़ी है बेटा आपने? स्टोक थ्योरम पढ़ी है नहीं पढ़ी है? ये बताओ जल्दी मुझे, फास्टली बताओ। स्टोक थ्योरम पढ़ी है भैया? ठीक है, स्टोक्स थ्योरम नहीं पढ़ी है? अबे सब पढ़ रखा है आपने। अच्छा, एक और पढ़ी होगी ग्रीन थ्योरम, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम। बेटा ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन फंसने वाला है। कौन सा है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम। बढ़िया करके इस यूनिट को प्रिपेयर कर लो। कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का तो पक्का फंसेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो रहा था यार, क्योंकि यार इसमें ना है जो है वो है, अब मैं कुछ कह नहीं सकता क्या है। इसमें एक डिराक डेल्टा फंक्शन भी है, शॉर्ट में पूछ सकता है। डिराक डेल्टा फंक्शन यार, ये और पढ़ लेना यार, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, पढ़ लेना बेटा। मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं यूनिट 4 के। ठीक है, अब आप यूनिट सेकंड के। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये यूनिट सेकंड के सारे क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे हैं भैया? अबे आएंगे और आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट थर्ड का। मैं कोई क्वेश्चन ज़्यादा मोस्टली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहोगे यार यूनिट थर्ड से कोई क्वेश्चन नहीं बताया, इसलिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंडरी यानी कि सिलेंड्रिकल, ठीक है, CYLINDARI, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। ठीक है, यानी कि बेलनाकार और स्फेरिकल। ठीक है, कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये और पढ़ लेना यार अगर पढ़ो तो। सिस्टम, बस इस यूनिट का मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, ठीक है। यूनिट कौन सी है मेरे पास, थर्ड है, इस यूनिट का मैंने एक क्वेश्चन लिया, बाकी पढ़ सको पढ़ लो वरना छोड़ देना, लेकिन भैया ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे जबरदस्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में ले रहा हूँ, और यूनिट 4 का टेंसर का। भैया टेंसर में आप टेंसर पढ़ लो, टेंसर क्या होता है, कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट, ये सब पढ़ लो आप, लेकिन इन सबसे मोस्ट होता है इनवेरिएंट, इनवेरिएंट टेंसर, या जिसको बोलते हैं हम क्रोनेकर, ठीक है, डेल्टा टेंसर, ये पढ़ लेना आप बढ़िया करके, काम आएगा आपके। लेकिन मैं पहले लिखवा दे रहा हूँ टेंसर की डेफिनेशन, ठीक है बेटा, ये टेंसर आपको आना चाहिए, टेंसर पढ़ो, और पढ़ो बेटे कॉन्ट्रावेरिएंट, ठीक है, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट, कोवेरिएंट ये सब मैंने पढ़ा रखा, कोवेरिएंट, ठीक है। और जो नवा आता है इसी का ही वो आता है भैया, यानी कि इनवेरिएंट, इनवेरिएंट, ठीक है, इनवेरिएंट टेंसर, इनवेरिएंट टेंसर, या आप बोल सकते हो उसको क्रोनेकर, ठीक है, क्रोनेकर डेल्टा टेंसर, ठीक है बेटे, क्रोनेकर डेल्टा टेंसर, बेटा ये पढ़ लो से करके आप, ठीक है, ये पेपर में आता है, ये तो समझ लो छा गया और आ गया, आ गया और छा गया, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन 8 और 9 ये किसके हैं मेरे पास, यूनिट 4 के हैं, टेंसर के। और यहाँ पर मैथमेटिक्स फिजिक्स जो है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स फिनिश हो जाती है, क्योंकि 4 यूनिट मैथमेटिकल फिजिक्स की होती हैं। अब 4 यूनिट जो होती हैं वो बचती हैं हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, यानी कि यूनिट 5 का नाम है डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये यूनिट का नाम है। तो मैंने इससे ज़्यादा बस 1-2 क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन 10 लिया है मैंने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है बेटा, आता है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसीलिए करवा रहा हूँ, रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे ई बनेगा, ERENCE, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लो। और इस यूनिट का एक क्वेश्चन मैंने और लूँगा, एक क्वेश्चन मैं और लूँगा इस यूनिट का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक क्वेश्चन मैं और ले लूँ अगर कहो तो, है भैया यार एक क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, इसका आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 11वां क्वेश्चन आ तो जाएगा बेटा। ये जे वेक्टर प्रूफ पूछता है आपसे, ठीक है, सेंटीमीटर और आर, सेंटीमीटर नहीं, सेंटर ऑफ मास मल्टीपल पी वेक्टर, 2 क्वेश्चन काफ़ी होगा। एक चीज़ और है, सीडो फोर्स और लिखवा दूँ इसमें, कहो तो लिखवा दे रहा हूँ वरना छोड़ा, चलो एक और लिखवा दे रहा हूँ यार, 10/11 सीडो फोर्स और पढ़ लेना आप, ठीक है, 12वां क्वेश्चन में सीडो फोर्स पढ़ लेना आप, यह आता पेपर में यार, ठीक है, दूसरा ये कई बार फंसा पेपर में, इसीलिए पढ़ाना पड़ता है, ये सीडो फोर्स, ठीक है बेटा, सीडो फोर्स पढ़ लेना। अच्छा 13वां क्वेश्चन, ये कौन सी यूनिट हो गई हमारी बेटा, ये यूनिट हो गई मेरे पास 5, यूनिट 5। अच्छा यूनिट 6 का नाम है डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो यूनिट 6 के मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और यूनिट 6 का नाम याद कर लो, डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, भैया बहुत ज़रूरी है यार। तो 13वां क्वेश्चन जो मेरा आता है वो आता है सबसे पहले वेंडिंग मोमेंट, वेंडिंग मोमेंट, बेटा इस पर ध्यान देना, इस वेंडिंग मोमेंट पे ध्यान देना, वेंडिंग मूवमेंट, ओके, एंड बेटे एक्सप्रेशन, इसका क्या पढ़ना आपको, एक्सप्रेशन, पूरा क्वेश्चन तैयार कर लो, पढ़ा दिया मैंने ये एक्सप्रेशन, ठीक है, वेंडिंग मोमेंट एंड एक्सप्रेशन, यार पढ़ो तो ठीक से तभी तो समझ में आएगा, ठीक है। तो वेंडिंग मोमेंट एंड एक्सप्रेशन, तो वेंडिंग मोमेंट आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना, पढ़ लो सही करके। जैसे मेरे पास ये रोड हैगी, ठीक है, एक ये मेरे पास रोड है, जब मैं इस पर बेट लगाऊंगा ना बीच में से, ठीक है, तो ये ऐसे मुड़ेगा, ऐसे करके मुड़ जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैंड होना। और यार सही करके पढ़ो, बढ़िया करके समझ में आ जाएगा टॉपिक, लेक्चर देख लो। एक 14वां और आता है इसी का बेटा, एक शॉर्ट क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि खोखली शाफ्ट जो होती है वो ठोस शाफ्ट की तुलना में बताओ ज़रा अधिक मजबूत होती है, कम मजबूत होती है। देखो एक शाफ्ट जो है वो मेरे पास खोखली है, यानी कि लोहे की रोड ले लो, खोखली है, और एक शाफ्ट जो होती है वो मेरे पास बिल्कुल ठोस है, तो दोनों में से कौन ज़्यादा पावर ट्रांसफर करेगी। भैया बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये ऐसे पूछ लेता है कि खोखली शाफ्ट जो होती है वो ठोस शाफ्ट की अकॉर्डिंग ज़्यादा मजबूत होती है, यानी कि ज़्यादा पावर ट्रांसफर करती है। तो ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया, तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को छोड़ना मत। एक और है कि गार्डर जो होते हैं वो आई आकार के क्यों बनाए जाते हैं। जैसे कि आप कभी ट्रेन में बैठे होगे, ना बैठे हो तो जिंदगी में बैठे होगे जरूर, तो ट्रेन की जो पटरियां होती हैं वो किस शेप की होती हैं, आई शेप की होती हैं। क्यों बनाई जाती हैं आई शेप की, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है
इतना भयंकर आदमी है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास 6 का ये है भैया, बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सप्रेशन पढ़ लो, यानी कि जो मेरे पास तुलना कर दो, तुलना, कंपेयर वेटविन, ठीक है सर, कंपेयर वेटविन, ओके ओके ओके, ठीक है, होलो शाफ्ट, होलो शाफ्ट एंड क्या बोलते हैं इसको हम, सॉलिड शाफ्ट, ठीक है बेटा, सॉलिड शाफ्ट, ठीक है। तो कंपेयर वेटविन, होलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट, ठीक है। 15वां क्वेश्चन एक इसी का ही और है, ठीक है, आई सेफ गार्डर, ये बेटा पढ़ लेना, आई सेफ गार्डर, ठीक है, आई सेफ गार्डर, ओके 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 बेटा, ये और पढ़ लेना, आई सेफ गार्डर, ठीक है। तो सही करके पढ़ो, ये मैंने तीनों के तीनों चार, यानी कि 3 क्वेश्चन मैंने किसके लिए हैं, ये बेटा 3 के 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं यूनिट, यानी कि 3 टॉपिक जो मैंने लिए हैं ये किसके लिए हैं, यूनिट 6 के लिए हैं। और यूनिट 6 का नाम मैंने आपको बता दिया, क्या नाम है, डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे यूनिट 6, दिख रहा है ना आप लोगों को? अरे सर क्यों दिखाई नहीं देगा, सब दिख रहा है, आप भी दिखाई दे रहे हो, यूनिट का नाम भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए यूनिट 7 आ गई, एक क्वेश्चन बताऊंगा यूनिट 7 का, वही पेपर में फंसेगा, मानो या ना मानो। देख लेना आप पेपर खोल के कि मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं वो हैं या नहीं है। पढ़ना आपको है, मुझे पढ़ाना है, मैंने बताना है कि ये क्वेश्चन आएंगे, पढ़ना लेकिन आपको है। अब कैसे पढ़ोगे, कैसी तैयारी करोगे, वो आप खुद पे छोड़ो, करो मेहनत से करके, क्योंकि पेपर का टाइम भी तो नहीं बचा ना अब, ठीक है। तो आई सेफ गार्डर, ठीक है भैया। 16वां जो मेरे पास क्वेश्चन आता है वो यूनिट 7 का आता है बेटा, 16वां क्वेश्चन यूनिट 7 का। अच्छा कौन सा क्वेश्चन है, बस एक लाइन पे ध्यान देना, यही क्वेश्चन इससे पढ़ लेना है और इस साल यही फंसेगा, केपलर्स लॉ एंड प्रूफ, बेटा एंड प्रूफ, बस लॉन्ग क्वेश्चन फंसेगा, 15 मार्क्स पक्के, ठीक है, केपलर्स लॉ एंड प्रूफ। बाकी आपको आपकी इसकी स्केप वेलोसिटी पलायन वेग कुछ नहीं पढ़ना, सैटेलाइट्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ने, कुछ नहीं आता, बस केपलर्स लॉ एंड प्रूफ पढ़ लो उसका सही करके। अच्छा ये यूनिट कौन सी है, मैंने एक क्वेश्चन लिया इस यूनिट का, और यूनिट का नाम दे दो बेटा आप, यूनिट 6 है मेरे, 7 है मेरे पास, और यूनिट 7 का नाम क्या है, मोशन ऑफ प्लेनेट्स एंड सैटेलाइट्स, ठीक है। अब यूनिट 8 के मैं 2 या 3 क्वेश्चन लूँगा, बस वही आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है यार। 4 क्वेश्चन मैं कहाँ से लाऊंगा, चलिए देखते हैं। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और पढ़ लो यार, क्योंकि अभी इसमें क्वेश्चन कम बैठ रहे हैं, तो क्योंकि मुझे 20 क्वेश्चन पूरे करने हैं, तो स्केप वेलोसिटी पढ़ लो आप, स्केप वेलोसिटी, क्या बताइए फंस जाए पेपर में, ठीक है, स्केप वेलोसिटी पढ़ लो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 में ले रहा हूँ मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 18 वेव मोशन का यूनिट 8 है। वेव मोशन का पहला क्वेश्चन मेरे पास कौन सा रहेगा, आपने पढ़ा फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, ये पढ़ लो बढ़िया करके। अच्छा सर ये पढ़ लें, हाँ पढ़ लो, फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, एंड ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी, ओके सर ओके, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। अच्छा 19वां क्वेश्चन कौन सा बेटा, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, ये छोड़ो मत। 19वां क्वेश्चन सबसे मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानो या ना मानो, पता है कौन सा क्वेश्चन है, लिसाजू आकृतियां। अरे भैया ये तो बड़ा ही डेंजर क्वेश्चन है, ठीक है सर, लिसाजूस फिगर, भैया ये पढ़ लेना, फिगर FIGURES, ठीक है, लिसाजूस फिगर, ये छोड़ना मत। अगर ये छोड़ दिया तो शॉर्ट क्वेश्चन गया या लॉन्ग क्वेश्चन गया, ये पक्का फंसेगा इस यूनिट का, मानो या ना मानो। एक चीज और है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने किससे लिए हैं भैया, यूनिट 8 से लिए हैं, ठीक है, यूनिट 8 है मेरे पास, यूनिट 8 से लिए हैं मैंने, क्या नाम है, वेव मोशन से। अच्छा एक 20वां क्वेश्चन, ये आपको शायद मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा कि मुझे 20 क्वेश्चन पूरे करने हैं। तो प्रत्यास्था गुणांकों में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन प्रत्यास्थ इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, रिलेशन, ठीक है सर, रिलेशन बिटवीन, ओके सर, इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट, यानी कि इलास्टिक कांस्टेंट का मतलब इलास्टिक कौन कौन से, सिग्मा हो गया, के हो गया, ठीक है, ईटा हो गया, जिसे हम दृढ़ता गुणांक कहते हैं, जिसे हम आयतन यानी कि आयतन गुणांक कहते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। तो इन सब में क्या संबंध होता है, ठीक है, वो संबंध मैंने प्रूफ करवा दिया है, और प्लेलिस्ट में जाओ वहाँ जाके वीडियो देख सकते हो। फिलहाल तो ये जो क्वेश्चन है ये अलग यूनिट का है, ठीक है, यूनिट 6 का है, लेकिन मुझे 20 क्वेश्चन पूरे करने और मैंने करवा भी दिए, ठीक है। और अब भी अगर इसमें भी आपको ये लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन ज़्यादा मोस्टली नहीं है, तो छोड़ दो, क्यों रटना हो रहा है ज़बरदस्ती, पर भैया ये 20 क्वेश्चन पूरी बुक में से,
ज़्यादा नहीं होते हैं यार, 20 क्वेश्चन हैं कुल, ठीक है। और इसमें से भी जो मैंने मोस्ट क्वेश्चन बताए वो पढ़ लो। जैसे कि एक लिसाजुस फिगर, वो बंदे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल 0 सन्नाटा है, तो वो कैसे पास हो, क्या लिखा मैं वो, तो इनके उन लोगों के लिए एक क्वेश्चन तो ये है मेरे पास जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो है मेरे पास लिसाजुस फिगर। कौन सा फिगर है बेटा? लिसाजुस फिगर। दूसरा फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, पक्का फंसेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई रोक नहीं सकता। केपलर्स लॉ पढ़ लो, 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और बताऊं, होलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट पढ़ लो, ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गॉसेस थ्योरम, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ लो, स्टोक थ्योरम, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा, ठीक है। और बाकी हमारा टेंसर, ये क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन पढ़ लो। ये 5-6 क्वेश्चन तैयार करके चले जाओ, आपको पेपर में यही क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे, पक्का आप देख लेना पेपर को, ठीक है। अरे यार क्यों, बस मेहनत करो आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।